जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ बिलाल है और आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसको उर्फ़ आम में फ़िशारे खून कहा जाता है। पाकिस्तान और बड़े सग़ीर में ये बीमारी इंतहाई आम है और हर 10 में से तकरीबन 6 लोग इसका शिकार होते हैं। लेकिन 70% लोग इससे लाइल्म होते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है। इसी वजह से इस बीमारी को साइलेंट किलर यानी कि खामोश बीमारी कहा जाता है। और ज़्यादातर लोग इलाज की तरफ उस वक़्त आते हैं जब इसकी पेचीदगियाँ आ जाती। दुनिया भर में सालाना 1 करोड़ से ज़ायद अमवात ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, जो कि किसी भी और मूज़ी मर्ज़ से काफ़ी ज़्यादा तादाद है। इसी वजह से इसको ख़तरनाक बीमारी समझा जाता है। ब्लड प्रेशर की कई इक़साम हैं, जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ़ अवामिल होते हैं जिनकी वजह से आप ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, जिसमें आपकी खुराक में अतदाल का ना होना है, आपके वज़न की ज़्यादती है, सिगरेट नोशी है और आपके एक अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, ख़ानदान में ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ये भी एक फैक्टर है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू होता है, जिसमें 2 मेन चीज़ें हैं, एक तो किडनी डिजीज़ेज़ हैं, दूसरा थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर और एड्रिनल ट्यूमर्स हैं। ब्लड प्रेशर क्यों ख़तरनाक है? अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें तो ये आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर अज़ा को मुतासिर करता है अगर ये कंट्रोल ना हो तो। और नॉर्मली चूँकि शुरू में इसकी अलामात नहीं होती, इसलिए लोग ज़्यादातर इसके इलाज की तरफ नहीं आते और जब अलामात आती हैं तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे इसका इलाज सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ब्लड प्रेशर से जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उनमें चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें दिल के अमराज हैं, हार्ट अटैक है। इसके अलावा गुर्दों के अमराज, गुर्दों का फ़ेल होना, दिमाग की नस फटना, अज़ा का पैरालाइज़ होना है। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर का इलाज इंतहाई ज़रूरी है। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर मरीज़ हमसे करते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाई आपको हमेशा खानी पड़ती है? नॉर्मली डॉक्टर्स इसका जवाब आपको यही देते हैं कि जी हाँ, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई हमेशा खानी पड़ती है। लेकिन मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने ऐसी रखना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवा को कम से कम सतह पर लाकर हत्ता के बंद भी कर सकते हैं। वो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस क्या है? लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से मुराद चंद एक इनकलाबी तब्दीलियाँ जो आप अपनी डेली रूटीन और लाइफ में अगर लेके आएँ तो आपके ब्लड प्रेशर को वो एतदाल में रखने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। अगर आप एक्सरसाइज़ आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है तो हफ़्ते में कम से कम 5 दिन 20 से 25 मिनट ब्रिस्क वॉक, जिसको हम कहते हैं कि तेज़ चलना, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खुराक में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें और कोशिश करें कि नमक के बगैर अपनी जो डाइट है उसको बिल्कुल आप सॉल्ट फ्री कर लें। इसके अलावा सिगरेट नोशी अगर आप रेगुलर करते हैं तो उससे परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई सूदमंद है। 8 घंटे की आपकी प्रॉपर नींद इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब डाइट में चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। याद रहे कि पोटाशियम एक ऐसा ऑर्गेनिक आपके पास हथियार है जो कि ब्लड प्रेशर के ख़िलाफ़ आपकी बहुत मदद कर सकता है। फल, अगर हम फलों की बात करें तो फलों में आम, अमरूद और केला ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पोटाशियम काफ़ी पाया जाता है। और अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में गाजर और आलू और जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें पोटाशियम की मिकदार काफ़ी होती है। इसके अलावा दूध और दही में भी पोटाशियम की मिकदार काफ़ी होती है। दूध आप मलाई उतार के इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस पर मेहनत करें तो आप ब्लड प्रेशर की दवाई से जान छुड़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस मुफीद इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। शुगर की 3 महीने की रिपोर्ट जिसको हम HbA1c कहते हैं, मैं आपको चंद एक ऐसे फार्मूलाज बताऊंगा कि आप घर बैठ के अपना HbA1c बगैर लेबॉर्ट्री में जाए खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।